आज क्यों इकट्ठा किया है? क्लास 11th यहाँ पे है, क्लास 12th यहाँ पे है, हमारे छोटे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। तो ऐसा है क्या? सभी कहते हैं 31st है ना, इसके बाद नया साल आ जाएगा। तो व्हाट्स न्यू इन द न्यू ईयर? तो मैंने एक बहुत टाइम पहले से अपनी लाइफ में एक चीज शुरू की है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, साझा करूंगी। ऑलराइट, और आज मैंने आप लोगों को भी इसी पर्पस से यहाँ पे इकट्ठा किया है कि आप लोग भी उस चीज के लिए काम करें। सो टाइम हैज कम फॉर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। एवरीवन नोज टाइम हैज कम फॉर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। सो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग माइंड कि क्यों ना रेजोल्यूशन 2026 के लिए बनाया जाए। सो 2026 मेक्स और बिकम्स 10। कितना बनता है? 10। तो कम से कम मैं रजनी इस नए साल पे 10 रेजोल्यूशंस लूंगी। और मैं ये नहीं कह रही आप लोग बाउंड हो कि आपको भी वही करना है जो मैं कर रही हूं। आपको सिर्फ मैंने इसलिए यहाँ पे इकट्ठा किया कि मैं अपने जो रेजोल्यूशंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। शेयर क्यों कर सकूं? उसके पीछे का कारण है। देखो, जब हम किसी चीज को शेयर करते हैं उससे क्या होता है, उससे क्या पता आपको मेरी कोई बात अच्छी लग जाए, क्या पता आपको उस चीज से कोई फायदा हो जाए, है ना? ऐसे ही ना। इसीलिए मैंने सोचा कि कम से कम इस साल मैं 10 रेजोल्यूशंस बनाऊंगी, लेकिन उनमें से आज मैं आप लोगों के साथ 3 रेजोल्यूशंस को शेयर करूंगी। सो आज जो डे है वो है ओथ रेजोल्यूशन डे। टुडे इज अ रेजोल्यूशन डे। तो पहला काम जो अपने जीवन में 2026 में मैं करना चाहती हूं वो ये करना चाहती हूं that I'm not going to buy or purchase the unwanted things। जिन चीजों की मेरे को जरूरत नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से चलते हैं। मेरे पास 10 स्वेटर्स है और मेरे पास 5 शॉल है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर मी, है ना। बहुत अच्छी सर्दियां जो है वो बीतेंगी। 10 स्वेटर्स है, मेरे को लगता है कि मेरे को 11वां स्वेटर नहीं खरीदना। अगर मेरा मन है 11 स्वेटर परचेज करने का, तो मैं क्या करूं? उस 11वें स्वेटर को परचेज करके किसी नीडी को दे दूं। क्यों मैं अपनी लगाई हुई चीज ही दूं? मेरे मन में ये थॉट क्यों नहीं आ रहा कि अगर मैं पैसा कमाता हूं या कमाती हूं तो मैं उस पैसे से जो मैंने अपने लिए परचेज करना है किसी और के लिए परचेज करके उसको दे दूं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो मुझे इस 2026 में करना है वो ये करना है कि जो लोग कंप्लेन्स करते हैं अपनी लाइफ में, जो लोग बैक बाइटिंग करते हैं, है ना, जो लोग चुगली करते हैं, कंप्लेन्स रहती हैं, जिनको हर किसी से कंप्लेन रहती है, उनसे क्या करना? उनसे एक गैप मेंटेन करना। गैप क्यों मेंटेन करना? देखो, याद रखना, आप जैसे लोगों के बीच बैठेंगे ना, आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। ऐसा होता है ना कि रजनी मैम के साथ आप बैठोगे या मैं अपने कलीग्स के साथ, जब मैं अपनी टीम के साथ बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि मेरे टीचर्स बैक बाइटिंग नहीं करते। मैं इसको पॉइंट आउट मैं किसी को नहीं कर रही, और ना ही मेरी कोई ऐसी मंशा होती है कि मेरे वर्ड्स जो है वो किसी को हर्ट कर जाएं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैक बाइटिंग या फिर आप ऐसे लोगों के बीच बैठ रहे हो जो आपको कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो ऐसी संगत से अकेले रहना मुझे पसंद है और मैं ये काम करूंगी। वैसे भी मेरी लाइफ का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, बैक बाइटिंग जो लोग करते हैं या जो लोग कंप्लेन्स करते हैं उनसे कोसों दूर रहो। तीसरा इंपॉर्टेंट काम
जो शायद आपको सीखने को मिलेगा। अप्रिशिएट करो किसी नोन या अननोन पर्सनालिटी को, पर्सन को। सपोज करो रिधा मैम आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, है? सिमरन मैम अच्छे लग रहे हैं, हमारी सुनामी मैम अच्छे लग रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी, एक कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। क्या आपका कुछ घिसेगा? किसी को अप्रिशिएट करके आपका कुछ भी घिसेगा? नहीं घिसेगा। उल्टा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अंदर से अगर कोई इंसान प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, तो उसकी ब्लेसिंग्स आपको लगती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरा सत्यकुल अचीवर्स, मेरे टीचर्स ये एक बात ना अपने साथ बांध ले कि कीप अप्रिशिएटिंग टू अदर्स इन अ डे। दिन में एक बार दूसरों को कॉम्प्लीमेंट पक्का दे। लाइफ में ये सिद्धांत बनाए रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा, चलो 4, मैंने पहले क्या कहा कि टाइम हैज कम टू द न्यू रेजोल्यूशन, लेकिन चलो मैं चौथा रेजोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और वो रेजोल्यूशन ये है कि जो मैंने पुराने रेजोल्यूशंस बनाए हुए थे, कहते हैं किसी चीज को अगर हम 21 डेज करें, और ऐसी चीज मैंने अपनाई हुई है। अगर हम दुख में होते हैं ना, 21 दिन अगर आप सेम बात को रिपीट करते हैं, दुख में रहते हैं ना, अब 22वें दिन भी दुख में रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? फुल एनर्जी से आप क्या करें, जो पिछले काम आपने पूरे नहीं किए हुए हैं, जो रह गए हुए हैं, जो पेंडिंग है, आप उनको पूरा करने की भी ओथ ले। ये भी आपका एक नया रेजोल्यूशन ही होगा। Happy afternoon everyone, myself Sunami Rajput. Today I am introducing some of my resolutions for 2026. First of all, my first resolution is that family is my first priority. ठीक है, मैं सभी को प्रायोरिटी में रखूंगी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई फैमिली। ठीक है, और आप सभी को भी यही रखना चाहिए। काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ बाहर से, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, बट फैमिली आपकी हमेशा प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए। आज बच्चों की एज ऐसी है, बच्चे किसी को भी प्रायोरिटी में रख लेते हैं। ठीक है, बट चीज़ें टाइम के साथ आपको खुद पता चल जाएंगी कि कोई आपका साथ नहीं रहेगा, लास्ट में आपके साथ फैमिली ही रहेगी। ठीक है, तो मेरा सभी को यही कहना है कि सभी अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। सेकेंड रेजोल्यूशन मेरा ये है कि इस ईयर मैं नेट का एग्जाम दूंगी मे बी, और आई शुड वांट टू गेट अ हाई रैंक इन दैट। नेक्स्ट रेजोल्यूशन ये है कि सभी के साथ अच्छा बनना है हमें, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं हमेशा सभी के साथ अच्छा बनने के चक्कर में ये भूल जाती हूँ कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। ठीक है, आज से मेरा यही काम रहेगा कि मैं मतलब रिस्पेक्ट तो करूंगी सभी को अच्छा मानूंगी, सभी को अच्छा समझूंगी, बट सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज्यादा काम करूंगी। ठीक है, जो मुझे जितनी प्रायोरिटी पे रखेगा मैं उसको उतनी ही प्रायोरिटी दूंगी। मेरे बीच में ईगो खत्म हो गया, बट मैं उसको लाऊंगी दोबारा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है लव देम हु लव्स मी। ठीक है, मैं उन्हीं को प्यार करूंगी जो मुझे प्यार करेंगे। ठीक है, क्या बात है मैडम। नेक्स्ट रेजोल्यूशन मेरा ये है, मैं स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करूंगी। मैं पहले भी करती हूँ, बट उस पाथ को मैं और ज्यादा फॉलो करना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास हर एक चीज के लिए टाइम है, फ्रेंड्स के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, घूमने फिरने के लिए टाइम है, हर चीज के लिए। बट आज के टाइम पे मैंने सभी को देखा है, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि एक मेन पार्ट है हमारी लाइफ का। आपको पता है मतलब कि आप जैसे हर एक चीज को टाइम देते हो ना, आप बोलते हो भगवान का एक बार दिन में नाम ले लो काफी है, बट ऐसा नहीं होता है। आप जिसको जितनी प्रायोरिटी पे रखोगे भगवान भी आपको वैसे ही रखेगा। आप ऐसे करते हो कि अच्छे टाइम में आपको भगवान की याद नहीं आती, बुरा टाइम होता है तो बस भगवान के पास जाना, उनके सामने रोना, भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बट ऐसे नहीं होता है। आपको उनको भी टाइम देना पड़ेगा, और इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प एवरीवन। हर किसी की हेल्प करूंगी जितना मेरे से हो सकेगा। ठीक है,
और एक छोटी सी चीज मैंने अपने उसमें ऐड की है, जैसे कि मैं टाइम वेस्ट करती हूँ, मनी वेस्ट करती हूँ, इतना मुझे पता है। अब मैंने एक रेजोल्यूशन लिया कि मैं मिनिमम अमाउंट ऑफ 10 रुपीज डेली के सेव करूंगी, ठीक है। और आप सभी भी ऐसे नेक्स्ट है सेल्फ केयर। डाइट अच्छी रखूंगी, अपनी स्किन केयर पे ध्यान दूंगी, जो नहीं देती हूँ मैं ठीक है। और बी सीरियस टू थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू मी, ठीक है। जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैं उनको सीरियसली लूंगी। नेक्स्ट मेरा एक मोटिव है कि मैं अपने इंस्टाग्राम को, कंटेंट को ज्यादा टाइम दूं, जो एक मेरा ड्रीम भी है। इन फ्यूचर में भी मैं उसको अचीव कर पाऊँ, तो उस पर काम करूंगी। और इंग्लिश तो स्पीक करना सीखूंगी, अच्छा बोलना सीखूंगी, बट अदर लैंग्वेजेस पे भी काम करूंगी। थैंक यू। Hello everyone, my 2026 resolutions are become confident person, कि थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए इंसान को। और दूसरी चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी अपने आज तक लाइफ में, कि हमें अपनी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंट, इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रहे। जब हमारे पास टाइम है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और जब हम किसी से बात करें, उस इंसान को लगे कि हमने आज कुछ नए इंसान के टच में आए, किसी कोई हमें इन्फ्लुएंस करे या हम उसको करें, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो ऑनेस्ट रहना चाहिए हर किसी के साथ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। पर कभी कभी ना हम एक ऐसे ओरा या एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे हम मतलब ना सेल्फ रिस्पेक्ट देख पाते हैं, ना कुछ और देख पाते हैं अपने आप में। हम एक ऐसी पोजीशन में चले जाते हैं, वहां से निकल के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देखकर वहां से निकलना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए वही चीज होगी कि मैं अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाऊं। मैम, बच्चों के लिए कोई मैसेज? बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगी, अब आप 11th में है, 12th में है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, कोई भी गिल्ट, रिग्रेट मत रखना। जब आपके पास सब कुछ है उसको गेन करो। जब आप अपनी लाइफ की एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचोगे जहां पर आपको ये फील होगा कि हमारे पास सब कुछ था पर हमने कुछ नहीं लिया, हमारे पास टीचर्स थे, हमारे पास हर चीज थी पर हमने उनसे कुछ नहीं लिया, हमें इस चीज का रिग्रेट है, वो चीज अपनी लाइफ में मत आने दो। मैंने 11th क्लास को भी बोला, मैं 12th को भी बोलूंगी और छोटे बच्चों को भी बोलूंगी कि अपनी लाइफ में रिग्रेट और गिल्ट मत लाने दो, क्योंकि हम एक ऐसे जनरेशन ही दूर आ गए हैं बाकी जो पुरानी बैकवर्ड चीजें छोड़ के, कि अब हम एक ऐसी पोजीशन में है कि हम सब कुछ ले सकते हैं, हमारे पास हर चीज अवेल है। तो कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट, ये चीज। सो माई सेल्फ सिमरन, एज यू नो मैं आपकी अकाउंट्स टीचर हूँ और मैंने भी कुछ रेजोल्यूशन सेट किए हैं हर साल की तरह। तो सबसे पहला तो यही है कि आई वॉन्ट टू कंट्रोल सो बैडली, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई एंगर इशूज। मुझे बहुत सारे एंगर इशूज हैं, मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, तो मैं उसको कंट्रोल करना चाहती हूँ। एंड द सेकेंड वन इज, एज अ टीचर आई वॉन्ट टू बी अ गुड लिसनर एंड अ गुड स्पीकर। तो पहले जब मैं अगर पहले की बात करूँ तो मैं बहुत डरती थी, मैं प्रेजेंटेशन से या सबके सामने आने से, बोलने से बहुत बहुत ज्यादा डरती थी। काइंड ऑफ कि एक पॉइंट पे मेरे जो लेग्स थी शेक करना शुरू हो जाती थी, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती थी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी लिसनर बनूं, पहले तो जो भी बच्चे कहना चाहते हैं उसको भी सुनूं और अपनी भी एकदम अच्छे से डिलीवर कर पाऊं कि जो बच्चे हैं वो मेरी भी समझे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। काइंड ऑफ मुझसे डरे नहीं, मुझे जो भी बताना है उन्होंने मेरे को क्लियरली आकर बोले, ठीक है। तीसरी चीज, मैं एक ऐसे काइंड ऑफ अपनी पीस ऑफ माइंड अचीव करना चाहती हूँ। मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चल ही रही होती हैं, काइंड ऑफ ऐसे है ना कि माइंड, मैं बेशक कुछ कर रही हूँ, मेरा माइंड कहीं और ही चल रहा होगा, कहीं और ही आत्मा पहुंच चुकी होती है मेरी, मैं वहां पर नहीं होती हूँ जहाँ पे मैं होती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं खर्चा करती हूँ बहुत ज्यादा। अगर मेरे पास 50 रुपीज होंगे ना, मैं नहीं सोचूंगी कि मैं इसके बाद घर भी कैसे पहुंचूंगी, मैं स्पेंड कर देती हूँ मुझे पसंद आता है, मैं खर्च देती हूँ, मैं ले लेती हूँ, मैं नहीं सोचती कि इसके बाद मैं क्या करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ स्किल्स सीखना चाहती हूँ। पहले मुझे डांसिंग का बहुत शौक था, मेरा वो छूट गया है, ठीक है। आफ्टर 10th मेरा सब छूट गया। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको प्रमोट करूँ। मैं बहुत टाइम से सोचती थी कि मैं वीडियोस बनाऊं, जो कि तो मैंने कभी नहीं बनाई, ठीक है। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे आई हूँ, जहाँ पे मैं बना रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को किसी पर्पज से मेरे को यहाँ पे भेजा गया है, यहाँ पे ताकि मेरा जो भी मैं डरती हूँ या जैसे भी मतलब स्क्रीन के सामने आने से डरती हूँ,
तो मेरा वो सब कुछ ऐसे बंद हो जाए, मतलब ऐसे मैं ऐसे बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाऊं, ठीक है, कॉन्फिडेंट पर्सन बनूं, ठीक है, अपनी स्किल्स इंप्रूव करूं, ठीक है, एक बेटर वर्जन बन सकूं, अगले साल सोचूं, अगर मैं कभी पीछे देखूं तो रिग्रेट नहीं करूं कि यार मैंने ये साल भी अपना वेस्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे लगे कि नहीं मैंने कुछ अचीव किया है। तो मैं आपको भी यही सब बोलती हूँ कि आप अगर पढ़ रहे हो भी तो बेटर उतनी मेहनत करो कि तुमको रिग्रेट ना हो, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो तुम्हें लगे कि हाँ भाई जितनी मैंने मेहनत की थी मुझे उसका फल मिला है, ये नहीं कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। So, thank you. I will do exercise every day for my good health and motivates other also. Help others. Be honest. I will work hard. Help others. Respect my parents and teachers. I will work hard. Very is caring. Help others. This new year I will eye judgment and I will help my parents. Exercise daily. Clear the cleaning. मैं अपने घर वालों की हर काम पे मदद करूंगा. I promise to avoid laziness. I will promise to make my friends strong. Learn something new. Same money. Wake up early in the morning. Avoid laziness and excuses. I won't watch the fight. Be honest. I want to learn a new language. मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए न्यू ईयर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। So guys, Ram Ram, Jai Shri Ram. This is the best institution in the world, Katra. So I prefer कि आप इस इंस्टीट्यूशन में आए और मैं गिरने वाला हो चुका हूँ. Happy New Year भाई, Happy New Year.